अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ज़कात की एग्ज़म्पशन के लिए एक फार्म जो कि समझाएंगे भी, जिसका नाम CZ15 होता है। अगर वो बैंक में आप देंगे तो आपकी बैंक कटौती नहीं करेगा। तो उसके बारे में मज़ीद बात हम स्क्रीन के ऊपर चल के करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये फार्म ओपन है जिसका नाम CZ15 है। इसका ये इतना एरिया ऊपर वाला जो है, यहाँ पे जो है ना स्टाम्प, वो प्रिंट होता है। आपने इस फार्म को जब बनवाना है कम से कम 300 वाले स्टाम्प के ऊपर बनवाना है। उसकी वजह यह है कि कहीं ये अबाव 50 वाली लिमिट लेते हैं और कहीं ये बैंक्स जैसे मिजान बैंक है, इनका कम से कम 200 का लिमिट है म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप देना चाहते हैं। तो ये आप, मेरा मशवरा ये है कि 300 तक बनवा लें, फिर आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने ये 100 का बनवाया, मुझे दोबारा आप बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कम से कम 300 रुपये का बनवाएं। उसके बाद ये नीचे वाला एरिया आप बाद में उसके ऊपर प्रिंट करवा लें, यानी ये फाइल आप उनको देंगे, इसके अंदर अपना डाटा पुट करेंगे। वो भी समझाता हूँ कि कैसे पुट करना है। ये फाइल आप उसको देंगे, जब स्टाम्प का प्रिंट निकल आएगा उसके बाद उसी पेज को दोबारा प्रिंटर में डाल के उसके ऊपर ये वाला प्रिंट निकाल लेंगे। तो पुर वगैरह से पहले ही कर लेना है कंपोजिंग के ज़रिए। उसके बाद आपने अपने साइन और यानी कि सिग्नेचर ही होते हैं इसमें, और तो कोई चीज़ होती नहीं। तो अब हम इसकी वजाहत करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले नंबर पर आई यानी कि अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ अपने अब्बू का नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं वो लिखेंगे, रेजिडेंसी। उसके बाद फिक की ऑप्शन आती है हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे शाफी या हनफी आता है। उसके बाद आप देखें इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इस फार्म में गोल्ड और सिल्वर भी कवर हो रहा है, और आगे उसके पेपर करेंसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, यानी इंश्योरेंस में भी दे सकते हैं, बैंक अकाउंट के लिए भी दे सकते हैं, और सिक्योरिटीज़ के लिए भी दे सकते हैं। मतलब आप किसी भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स को दे सकते हैं और म्यूचुअल फंड के लिए भी ये दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेस और डेट। इस ऑप्शन में आपने जैसे ऊपर तो पूरा एड्रेस लिख के आना ना आपने रेजिडेंसी में, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़। यहाँ पर प्लेस की जगह सिर्फ ज़िला लिख देना है, जैसे किसी का मुल्तान है या लाहौर है तो वो लिखना है। डेट लिख देनी है जिस दिन आप इसको पुर कर रहे हैं, और इस जगह पे जो स्टाम्प दे रहा है यानी जो अकाउंट होल्डर है वो अपने सिग्नेचर करेगा। उसके बाद ये विटनेस का ऑप्शन आ जाता है, ये वाला पहले विटनेस की लाइन है ये, यानी कि उसका नाम और उसका घर का एड्रेस लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरे विटनेस का इसी तरह खाना बना हुआ है, और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर 1 और सिग्नेचर 2। यहाँ पर आप उस बंदे का आईडी कार्ड नंबर भी टाइप कर दें, साथ में सिग्नेचर की जगह छोड़ दें, यानी पहले आईडी कार्ड लिख दें और आगे सिग्नेचर की जगह छोड़ दें थोड़ी सी। वहाँ पे अगला बंदा आपकी विटनेस मानी गवाह होते हैं तो वो आपकी तस्दीक कर देगा। इसके बाद आ जाती है ये वाली आखिरी लाइन, यहाँ पे आपके ओथ कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे और स्टैंप लगेगी, ये भी लाजमी लगवा लेनी है आपने। ठीक है, तो ये था इसके फिलअप करने का तरीका, और ये सैंपल हम डॉक फाइल में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो लाइक लाजमी कर दें, और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।